तो विद्यार्थियों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प पर। तो विद्यार्थियों आज हम हल करेंगे आपकी कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर। ठीक है, तो पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछने जाने की संभावना रहेगी इस पेपर में से, और इसमें हमने आपके लिए उत्तर भी साथ में दे रखे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, आपको उत्तर भी हम साथ में बता दिया जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हर बार पिछली बार भी हमारे जो पेपर उपलब्ध करवाए थे, हल करवाए थे इस चैनल पर, तो उनमें से काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो जो भी विद्यार्थी अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस पेपर को जो भी हम आपको पेपर हल करवाते हैं इस चैनल पर, तो आप अगर उसे भी पढ़ कर जाते हैं तो आप एक अच्छे अंकों से मेरिट में आ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए पेपर तैयार करते हैं। बस आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें। और देखो विद्यार्थियों, हम भी आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, पेपर को बनाते हैं, आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय के द्वारा ये पेपर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और एकदम रियल होते हैं, इसलिए एकदम सही तरीके से, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि के हिसाब से हम बनाए जाते हैं, ताकि आपके पूरी संभावना रहेगी पेपर छपने की। परीक्षा में जो ये प्रश्न आते हैं वो आने की पूरी संभावना रहेगी। तो बस जो इंपॉर्टेंट होते हैं हम वही बताते हैं। ठीक है, तो आप बस इसे याद करने की कोशिश करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना विद्यार्थियों। चैनल से लगातार जुड़े रहना, सारे के सारे पेपर हल करवा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा आपके, जो निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी का वाहक है, कौन है? मादा एनाफिलीज। ठीक है, जो इसका जो मलेरिया का परजीवी वाहक है वो मादा एनाफिलीज है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? तो निम्न में से कौन सी पौधागर गैस नहीं है? वो है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मेथेन है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। अगला होगा कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ठीक है, सूर्य का ग्रह नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ये सीरियस है, वो नहीं है। ठीक है, तो मतलब बुध ग्रह है, शनि ग्रह से, और पृथ्वी ग्रह, लेकिन सीरियस क्या है? सीरियस एक तारा है। ठीक है, और अगला है, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना रहती है? तो जो पुरुष की आवृत्ति है, वो देखो, पुरुष की जो आवाज़ होती है ना विद्यार्थियों, वो भारी होती है, और एक महिला की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो सबसे तेज ध्वनि की आवृत्ति होती है महिला की, और लेकिन जब न्यूनतम होगी वो पुरुष की, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है, इस तरीके से जो ऑप्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा तो उसी में पूरी संभावना रहेगी आने की। अगला है कि आवर्ती किसे कहते हैं? देखो, आवर्ती का मतलब होता है, मतलब बार बार दोहराना, किसी वस्तु का बार बार दोहराना। तो दो बार प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड में होने वाली दौड़नों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो आवर्ती क्या होगा? देखो, आवर्ती का सूत्र क्या होगा? आवर्ती जो होगी आपके, आवर्ती बटा दौड़नों की संख्या बटा समय। ठीक है, दौड़नों की संख्या बटा समय। आवर्ती का मतलब होता है प्रति सेकंड होने वाली दौड़नों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। ठीक है, अगला है, घर्षण किसे कहते हैं? तो दो पिंडों के मध्य जब दो पिंड आगे पीछे या दाएं बाएं, ठीक है, गति करते हैं, ठीक है, तो उसे घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु का आगे पीछे गति करना घर्षण कहलाता है। समझ गए ना विद्यार्थियों? जब जैसे ऊपर है वस्तु एक और एक नीचे वस्तु है, ठीक है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। तो हम दो वस्तुओं के मध्य आगे पीछे यार और दाएं बाएं गति करना क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। ठीक है, जो अपनी भाषा में मैंने बता दिया, आप अपनी किताब से ज़रूर याद करें। रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा तो सब पता होगा आपको। रेड डाटा पुस्तक जहाँ पर संकटापन्न जीव होते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है विद्यार्थी। ठीक है, जो भी आपके संकटापन्न स्थिति में जो जीव होते हैं और जो संकट की दृष्टि से कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, तो ऐसे जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा पुस्तक में। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या है? सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला होगा कि आपके जो प्रश्न आएंगे, बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो बहुलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपको पॉलीमर। क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। अगला है कि ये मानव शुक्राणु की विशेषता बताइए। तो मानव शुक्राणु अंडाणु के साथ, देखो ये शुक्राणु है, मान लो ये आपके आगे वाली ये पूंछ है पीछे, और ये आगे आपके, यह जब अंडाणु इसके साथ संलयन करता है, ठीक है, तब युग्मनज का निर्माण होता है। क्या है शुक्राणु की विशेषता? शुक्राणु के जो शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। समझ गए ना?
इस तरीके से। अगला है धातुओं में तन्यता का गुण क्या होता है। तो धातुओं में तन्यता, तन्यता किसे कहते हैं आपको पता है, अज्ञात वर्धनीयता और तन्यता दोनों आपने विज्ञान में पढ़ा होगा धातु के भौतिक व रासायनिक गुणों में। तो तन्यता किसी धातु को पीट कर, ठीक है, खींच कर उसको तार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया तन्यता कहलाती है। किसी धातु को खींचकर तार में बदलना, किसी धातु को खींचकर तार में बदलना तन्यता कहलाता है। और किसी धातु को पीट कर चादर में परिवर्तित करना अज्ञात वर्धनीयता कहलाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि तन्यता किसे कहते हैं, अज्ञात वर्धनीयता किसे कहते हैं, ठीक है। अगला होगा कि आपके जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने वाला है। संभावना रहेगी पूरी विद्यार्थी, पूरी संभावना रहेगी कि आपकी परीक्षाओं में छपेंगे। तो आधुनिक सिंचाई की दो विधियाँ कौन कौन सी हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ठीक है। दो विधियाँ हैं, छिड़काव तंत्र, पहली छिड़काव तंत्र, दूसरी है आपके ड्रिप तंत्र। तो इनकी दोनों की विशेषताएं आपको बतानी है। तीसरा 13वां है कि पाचीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। पाचीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके बारे में बताना है। अगला शब्द हुआ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरण पदार्थों में अंतर बताना है। तो जैव निम्नीकरण क्या है, जो ज़्यादा उपयोग करने पर जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण दोनों पदार्थों में आपको अंतर बताना है, ठीक है। जो आसानी से विघटित हो जाते हैं उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, और जो विघटित नहीं होते हैं उसे अजैव अनिम्नीकरण कहते हैं। आपको पूरी तरीके से सही लिखना होगा, ठीक है। अगला है जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाइए। जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाना है। तो क्या है, देखो जल में जो अशुद्ध जल होगा विद्यार्थियों, उसमें जल का विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। लवण, सारक, अम्ल, किसी भी जल में अगर अम्ल, सारक, लवण है तो वह विद्युत का कोई भी द्रव, समझ लेना, मान लो कोई द्रव है, आपको बता दूं मैं, तो उसमें से अगर उसमें अम्ल होगा या सारक होगा या अगर लवण है, इन तीनों में से कोई एक है तो समझ लो कि वह द्रव क्या होगा, आपके विद्युत का सुचालक होगा। तो इस तरीके से आपको जल में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाना है। अगला होगा कि धातु और अधातु के उपयोग बताइए। धातुओं का उपयोग क्या है, फैक्ट्रियों में, जैसे कोई गाड़ी बनाने में वगैरह में, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारे 2 से 3 4 आपको उपयोग लिख देने धातुओं के क्या है, इस तरीके से आपको 2-4 उपयोग लिख देने। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, वर्णन कीजिए, ठीक है। और अगला है नायलॉन के उपयोग बताइए। नायलॉन का उपयोग, नायलॉन रेशा होता है ना, उनके उपयोग आपको बताना है, ठीक है। अगला है पेट्रो रसायन किसे कहते हैं, पेट्रो रसायन। तो इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले सबसे पहले, उसके बाद वहां से इस पेपर को डाउनलोड कर ले। आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। अगला आगा निबंधात्मक में हो गए, प्रकृति में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, वर्णन करना है, ठीक है। अगर ये नहीं आता है कोई बात नहीं, अब अगर इसी प्रकार से वनों की संख्या में कमी आती रही तो हम किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये लिख लेना। अगला है कि मानव में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मादा में जनन तंत्र का, ठीक है। अगर ये नहीं आता विद्यार्थियों कोई बात नहीं, आपको अगर ये आता है कि अमीबा में द्विखंडन विधि को समझाइए, समझ गए। अगला है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य किस प्रकार है। घर्षण तो हानिकारक है लेकिन अनिवार्य है। देखो घर्षण में से एक फायदा भी है, अनिवार्य तो है लेकिन एक हानिकारक है। तो ये किस प्रकार के आपको बताना है। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं, पहनते खिलाड़ी है वो, जैसे क्रिकेटर होता है वो कीलदार जूते क्यों पहनते, अगर ये नहीं आता तो ये बता देना, ठीक है। कीलदार क्यों पहनते, वो आपको पता है कि घर्षण को कम करने के लिए, पता है आपको, जब जैसे आपको टायरों में ग्रुप बने होते हैं तो वो घर्षण को कम करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार खिलाड़ी में जो जूते होते हैं कीलेदार होते हैं, क्योंकि वहाँ घर्षण फिसले ना, इस वजह से। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, किसी धातु पर, ठीक है, जंग जब बनाने के लिए उस पर विद्युत द्वारा लेपन किया जाता है, ठीक है। और अगला है कि आपके तारामंडल किसे कहते हैं, क्या आकाश में तारे गति करते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, और ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और विज्ञान में आपके अच्छे अंकों से, आप अगर शानदार अंकों से आप मेरिट में आना चाहते हैं तो एक बार जो भी हम पेपर आपको उपलब्ध करवाए उसे हल करवाए, आप उसे एक बार सारे के सारे पर्सन याद जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लगातार बने रहना है, जुड़े रहना है। अगर आप अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो हम आपको आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।